पूरे देश में कोरोना काल के 1 वर्ष पूरे होने के बाद एक बार फिर से दोबारा कोरोना का खतरा और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन के हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में तो लॉकडाउन लगाया भी जाने लगा है। कोरोना के खतरे को लेकर सीधी जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 21 मार्च को जिला प्रशासन की तरफ से शहर में निकलकर लोगों को कोरोना के खतरे और संक्रमण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एसडीएम नीलांबर मिश्रा ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और बस स्टैंड में घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर करने और 2 गज की दूरी का पालन करने की समझाइश दी। इस दौरान 20 दुकानों के चालान की भी कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान दुकानों में दुकानदारों और खरीदारों ने मास्क लगाने और 20 गज की दूरी का पालन नहीं किया, जिसके बदले में शुरुआती दौर में मामूली जुर्माने की कार्यवाही की गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने दोबारा इस तरह की हरकत की और लापरवाही प्रदर्शित की तो उनकी दुकानें सीज कर दी जाएंगी। शहर में निरीक्षण के दौरान एसडीएम नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा, नगर निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा सहित नायब तहसीलदार आरआई पटवारी शामिल थे। सीधी शहर के घंटों भ्रमण निरीक्षण के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने एसडीएम से की जा रही कार्यवाही की जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को शुरुआती दौर में सचेत और सावधान कर रहे हैं। वे मास्क का उपयोग करें और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आगे उन्होंने कहा कि यदि लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। इसके साथ ही एसडीएम ने लोगों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सर, आज आप लोगों के द्वारा शहर का निरीक्षण किया जा रहा है, किन बातों को देख रहे हैं सर? क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? ये जो शासन की कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। हालांकि ये कार्रवाई प्रतिदिन चलती है, चौराहों पे हम लोग गाड़ियों की जांच करते हैं और बिना मास्क वालों पे कार्रवाई करते हैं। और अभी कोरोना अचानक से बढ़ रहा है, हमारे जो लगे हुए प्रदेश है वहाँ भी बढ़ रहा है, हमारे राज्य में भी बढ़ रहा है और ज़िले में भी बढ़ रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए थोड़ा सा सख्ती बरत रहे हैं हम लोग और ये कार्रवाई संदर्भ में की जा रही है। सर, ऐसा देखने में आ रहा है कि दुकानदार ना तो 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कस्टमर सामान लेने आते हैं उनको भी दुकानदार आगा नहीं कहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से आप? नहीं, मैं इन लोगों से ये अपील करूँगा कि सभी लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और विक्रेता, एक दुकान में केवल 2 ही लोग जो है विक्रेता बैठे, उससे ज़्यादा ना बैठें। और यदि ये इसका पालन नहीं किया जाएगा तो हम लोग अगले उसमें दुकान की सीलिंग भी करेंगे। अगले 15 दिन के लिए दुकान सील की जाएगी और उनके ऊपर जो भी आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई है या कोविड के अंतर्गत है या जो कानून बने उनका पालन करवाया। सर, आज कितने लोगों पर चालानी की कार्रवाई की? आज लगभग 20 दुकानदारों के ऊपर चालानी की कार्रवाई की गई और मुझे लगता है कि 6000 के आसपास। सर, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 21 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला बैठक पार्टी कार्यालय में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश जाटव के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं का परिचय उपरांत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जाटव ने कहा कि अनुसूचित जाति का प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अद्वितीय योगदान है। लोकतंत्र की समृद्धि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनके हितों और जीवन मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। पार्टी संगठन में इस मोर्चे का पूरा ख्याल रखा गया है। अध्यक्ष उद्बोधन में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जाटव का संपूर्ण जीवन पार्टी के लिए समर्पित है। हमें इनके जीवन से ऊर्जा उत्साह लेकर मोर्चे की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को गाँव-गाँव तक पहुँचाना चाहिए। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल के अंत्योदय पर कार्य करते हुए हर गरीब के घर खुशियां आए और उनका जीवन स्तर और ऊपर उठे। कोई भी व्यक्ति गरीब, भूखा, शोषित और वंचित ना रहे, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। स्वागत भाषण अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिवदान साकेत ने किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश मौर्य एवं आभार प्रदर्शन विनोद साकेत ने किया। एनटीवी इंडिया न्यूज आज अपने दर्शकों को उत्तराखंड के नैनीताल की नैनी झील और वहां पर स्थापित शक्तिपीठ मंदिर के इतिहास के बारे में स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैनी झील और देवी सती के शक्ति रूप की स्थापित मंदिर और उसके महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल से हमारे स्पेशल रिपोर्टर हिमानी रौतेला द्वारा भेजी गई यह रिपोर्ट।
उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई। बताया जाता है कि 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था, बाद में से दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, परंतु वह देवताओं के आग्रह को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह न चाहते हुए भी शिव के साथ कर दिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव और बेटी उमा को निमंत्रण तक नहीं दिया। उमा हटकर इस यज्ञ में पहुंची। जब उसने हरिद्वार स्थित कनरवन में अपने पिता के यज्ञ में सभी देवताओं का सम्मान और अपने पति और अपना निरादर होते हुए देखा, तो वह अत्यंत दुखी हो गयी। यज्ञ के हवन कुंड में यह कहते हुए कूद पड़ी कि मैं अगले जन्म में भी शिव को ही अपना पति बनाऊंगी और आपने मेरा और मेरे पति का जो निरादर किया है, इसके प्रतिफल स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं जलकर आपके यज्ञ को असफल करती हूँ। जब शिव को यह बात ज्ञात हुई कि उमा सती हो गई हैं, तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने अपने गढ़ों के द्वारा दक्ष प्रजापति को यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी देवी देवता शिव के इस रौद्र रूप को देखकर सोच में पड़ गए कि शिव प्रलय न कर डाले। इसीलिए देवी देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की और उनके क्रोध के शांत किया। दक्ष प्रजापति ने भी क्षमा मांगी। शिव ने उनको भी आशीर्वाद दिया, परंतु सती के जले हुए शरीर को देखकर उनका वैराग्य उमड़ पड़ा। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डाला, आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर शरीर के अंग गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। जहाँ पर सती के नयन गिरे थे, वहीं पर नैना देवी के रूप में उमा अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया। आज का नैनीताल वही स्थान है जहाँ पर उस देवी के नयन गिरे थे। नैनों की अश्रुधार ने यहाँ पर ताल का रूप ले लिया। तब से निरंतर यहाँ पर शिव पत्नी नंदा पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है और इस ताल को देखने जानने देश विदेश से सैलानियों का मजमा लगा रहता है। 21 मार्च से इंद्रवती नाट्य समिति द्वारा 11 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाउर कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज 21 मार्च को सीधी शहर के मानस भवन से नाटक रानी चेन्नम्मा की प्रस्तुति दी जा रही है। रानी चेन्नम्मा का नाटक देखने के लिए सीधी शहर के मानस भवन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय महाउर कला महोत्सव 3 चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण में नाटक लोक रंग उत्सव कार्यशाला की प्रस्तुति होगी। द्वितीय पड़ाव में नाट्य एवं लोक रंग महोत्सव की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं तीसरे पड़ाव में भ्रमणशील लोक रंग फाग महोत्सव लोक कला दल कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इंद्रवती नाट्य समिति के नीरज कुंदेर ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय महाउर कला महोत्सव को देखने और उसका आनंद उठाने की अपील की है। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय एवं ग्रामीण आजीविका मिशन सीधी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिनांक 23/3/2021 को जनपद पंचायत कुसमी के जनपद परिसर में, 24/3/2021 को ग्राम पंचायत चकड़ौर के पंचायत भवन परिसर में एवं 26/3/2021 को तहसील बहरी के मंगल भवन में आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI की योग्यता रखने वाले युवक एवं युवतियां रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं।
से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में रविवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिस की दिखी सख्ती। जबलपुर में जुर्माने से बचने के लिए लोगों ने झोले को बनाया मास्क। होली को लेकर फैसला, आज लॉकडाउन पर फिर बैठक होगी। सीएम ने दिए 8वीं तक के स्कूल 1 अप्रैल से नहीं खुलने के संकेत। दमोह उपचुनाव, बीजेपी के राहुल के सामने जिलाध्यक्ष अजय टंडन को मैदान में उतारेगी कांग्रेस पार्टी। और जबलपुर में सेना में भर्ती से पहले लॉकडाउन की परीक्षा देने आए यूपी बिहार समेत कई प्रदेश से आए युवक फंसे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। बीजेपी का सोनार बंगला संकल्प पत्र, 75 लाख किसानों को 18,000 रुपए, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पॉजिटिव, कुंभ को लेकर केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को चिताया। राजस्थान में फिर से नाइट कर्फ्यू की तैयारी, जयपुर समेत बड़े शहरों में बढ़ सकती है सख्ती। और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के आरोपों पर पवार का पलटवार, बोले वजह की बहाली का फैसला परमवीर का था। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।